नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के पार्ट 3 के बारे में। जब हम पार्ट 3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पहले भी हमने 2 पार्ट में हमारे 2 वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हमने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा की है। और आज हम बात करने वाले हैं 1857 रिवॉल्ट के बारे में, अर्थात 1857 की महान क्रांति के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में हमें कई वीडियो में बात करनी है, काफ़ी डिटेल में बात करनी है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा ये भी जानना ज़रूरी है कि ये टॉपिक जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे MPPSC, MPSI, MP पुलिस या जेल प्रहरी हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम जो PEB कंडक्ट करवाता है, मध्य प्रदेश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि क्षेत्र विशेष की जानकारियां हमें होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम MPPSC 1 पे आपको फोकस ले जाए तो इसमें जो यूनिट 1 है उसमें साफ तौर पे लिख रखा है कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान देखना है मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ये रहा है। अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में भी जो है हमारा पहले पेपर की यूनिट 4 में जो है दे रखा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको जो है डिटेल में इसकी चर्चा की है। अगर हम आपको बताना चाहें कि हम अब बोल रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की, इसका मतलब 1818 के और 1924 में जो मुख्य विद्रोह हुए थे, जहां से हमारी शुरुआत होती है स्वतंत्रता आंदोलन की, वहाँ इसका जो वीडियो है, हम वीडियो 1 में हमने इस पॉइंट को काफ़ी विस्तार से कवर किया हुआ है। देन इसके बाद 1833 का और 1842 का बुंदेला विद्रोह, जिसमें MPPSC 29 मतलब 19 में काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, 2-3 क्वेश्चंस बने थे। तो इसको हमने वीडियो 2 में इसकी चर्चा की है। और आज हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे, वीडियो 3 में हम मतलब आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे, ये भी हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे हैं। आज़ादी मिलने तक किन किन घटनाओं से हमारा मध्य प्रदेश गुजरा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे और किन व्यक्तियों का इसमें योगदान रहा था, जैसे सुनियोनी सत्याग्रह 1916 का, झंडा सत्याग्रह 1930 का, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, या हम कहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, सोहावल का नरसंहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, रीवा का चावल आंदोलन और चावल वसूली प्रकरण जो कि सीधी जिले से संबंधित है। इन सबके बारे में हमें बात करनी है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हमने आपको इसका इंडेक्स बता दिया है कि एक्चुअल में हमें इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हमें अपने टारगेट क्लियर होते हैं। चलिए, और 1942 में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, विभिन्न पार्ट्स में हम हमारे वीडियोस को लेकर आएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। यहाँ पर भी हम आपको 2 चीज़ें बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है। तो इसे भी हम 2 संदर्भों में पढ़ेंगे, एक भारत के संदर्भ में और एक मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि हम पूरे भारतीय परिदृश्य में, पूरे भारतीय क्षेत्र में इस घटना को समझेंगे कि कहाँ कहाँ से किन क्रांतिकारियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया, नेतृत्व किया, वो हम देखेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है, इनफैक्ट ये वाला जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम केवल मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि MP के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि आज ना हम कानपुर की बात करेंगे, ना हम अवध की बात करेंगे, ना हम दिल्ली की बात करेंगे। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, महाकौशल, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक आपको हमारी ये बातें जो है समझ में आ गई होगी। चलिए
तो अब हम आपको अब समझाते हैं हम 1857 की क्रांति के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। अब 1857 की जो क्रांति है, हम जानते हैं कि 1857 की क्या क्रांति थी, तो इसको अलग अलग विद्वानों या इतिहासकारों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। जैसे अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, बेंजामिन डिसरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, सिले माल्सन होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, कुछ ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग संज्ञाएं दी है, जिसमें से हम अगर बात करें विनायक दामोदर सावरकर जी की, जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसमें जो है भारत के इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा दी है। किसने? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। तो हम इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। अब हम अगर इसके कारणों की बात करें तो आखिर में एक क्रांति क्यों घटित हुई थी, तो इसके अलग अलग कारण दिए जाते हैं। जैसे सैनिक कारण थे, अर्थात भारतीय और जो यूरोपीय सैनिक थे उनको लेकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी भेदभाव करती थी, व्यवहार से लेकर तो वेतन तक जो है उनसे भेदभाव करती थी। कहीं इनके धार्मिक विद्रोह थे, हालांकि हम आपको कह चुके हैं कि इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से एक वीडियो दूसरा लेकर आएंगे। ठीक है, धार्मिक विद्रोह थे, जैसे कि कुछ आपने सुना होगा 1806 में जो वेल्लोर मद्रास के सैनिक थे उन्होंने धार्मिक विद्रोह कर दिया था। अपने जो माथे पर तिलक को लेकर उनको रोक दिया गया था। कुछ को समुद्र पार करने के लिए कहा जाता था, तो वो उस समय जो है अपने धर्म का उल्लंघन मानते थे, तो धार्मिक कारण भी कहा जाता है। और धार्मिक कारण में एक तात्कालिक कारण भी घटित हुआ था कि उस समय कैनिंग ने जो है 1856 में एक नियम बनाया था कि लोहे की बंदूक को जिनको ब्राउन बेस कहते थे उसकी जगह नई बंदूकें इस्तेमाल की जाएगी। और उसमें ऐसी अफवाह थी कि जो गाय या फिर सूअर की चर्बी है, तो उसको लेकर धार्मिक विद्रोह हुआ, तात्कालिक कारण बना। कहीं राजनीतिक कारण थे, कहीं प्रशासनिक कारण थे, जैसे कि लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि इसका कारण थी कि वो चतुराई से क्या करता था, सहायक संधि थोपता था और राज्य को हड़प लेता था। जो डलहौजी था उसका व्यक्तिगत सिद्धांत था, अर्थात जिन राज्यों के यहाँ पर कोई वारिस नहीं होता था तो वो उनके दत्तक पुत्र भी अगर होते थे तो मान्यता नहीं देता था, उनके राज्य को हड़प लेता था। जैसे कि झांसी के साथ हुआ था, रानी अवंतीबाई के साथ हुआ था। कुशासन का आरोप लगा दिया जाता था, जो कि अवध के साथ हुआ था कि भैया आप जो है आप अच्छे से अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपका राज्य अब हमारा हो गया। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रशासनिक रीज़न थे, कई सामाजिक कारण थे, जैसे कि जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, जो सती प्रथा थी उसको बंद करना। तो उससे भी उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थी भारतीयों के पक्ष में, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, नरबली प्रथा को रोक दिया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिया, तो इससे भी उन लोगों का विरोध हुआ। और कहीं आर्थिक कारण रहे थे। तो ये मुख्य रूप से हमने इसकी बातें की है। अब वैसे हमारा ये टॉपिक जो है मध्य प्रदेश पे ज़्यादा बेस्ड है। चलिए, तो अब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं कि ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कहाँ से शुरुआत हुई। अगर हम बात करें भारत में, तो हमें पता है भारत में इस क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई थी। ठीक है, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में आता है। अब वहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई, और जब इसकी सूचना जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगी, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रांति का जो संचालन है वो कहाँ पर हुआ? नीमच में हुआ। कब? 3 जून 1857 को सबसे पहले क्रांति का यहीं पर संचालन हुआ। तो हमें याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ या उदय कहाँ से हुआ, तो वो है हमारा उत्तर नीमच। अगर हम नीमच की बात करें, आपको नीमच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो जो नीमच है ये एक नाम नहीं है, बल्कि किसी एक शब्द का फुल फॉर्म है। जैसे कि जो ब्रिटिश राज था, जब उन्होंने नीमच में जो है उत्तर भारत सैन्य और घुड़सवार सेना का मुख्यालय बना दिया था, जिसमें CRP भी शामिल था, जिसका फुल फॉर्म था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन 1943 में जो पटेल साहब थे उन्होंने इसे CRPF नाम दे दिया, अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
फिर नीमच नाम जो है अंग्रेज़ों ने दिया था और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवली हेडक्वार्टर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर हम बात करें नीमच की फुल फॉर्म की तो नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवली हेडक्वार्टर, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। तो आपको यहाँ पर एक विशेष बात ये याद रखनी है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो नीमच से हुआ था। अब हम बात करते हैं विस्तार से इसके विभिन्न क्षेत्रों में, जो कि है बुंदेलखंड से हम शुरू करते हैं। तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो दतिया, ग्वालियर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना वाला जो क्षेत्र है वो आज का बुंदेलखंड है और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो झांसी वैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है लेकिन ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो हम बात करते हैं झांसी की रानी की। हमें पता है कि झांसी का विलय जो है झांसी जो है बुंदेलखंड की एक प्रमुख रियासत थी और संतान नहीं होने के कारण लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था, इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था और उस समय इसका संचालन जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। हमको पता है इनके दत्तक पुत्र को लेकर ये शासन संभाल रही थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इनके राज्य को मिला लिया तो इन्होंने जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह, हमने पढ़ा है चंदेरी बानपुर के राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखकर क्रांति में शामिल होने का आमंत्रण दिया। जब हमने आपको बुंदेला विद्रोह पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो चंदेरी बानपुर के राजा मर्दन सिंह हैं इन्होंने 1842 में जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि इनके चंदेरी को सिंधियाओं ने छीन लिया था और अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया था कि आप अगर हमारी सहायता करते हैं तो हम आपको आपका चंदेरी दिलवाएंगे। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो बिल्कुल इस बार अब ये क्रांतिकारियों के साथ हैं। और फिर बाद में जो 21 नवंबर 1853 ईस्वी में झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखतबली। अब शाहगढ़ के राजा की भी कहानी एकदम मर्दन सिंह जैसी है। इनका गड़ा कोटा छीन लिया था मराठाओं ने, जिसको इनको चाहिए था। तो अंग्रेज़ों ने जो 1842 से जब बुंदेला विद्रोह हुआ था तो इनको कहा था कि आप हमारी सहायता करो, हम जो है आपको आपका गड़ा कोटा दिलवा देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर ये भी अंग्रेज़ों के जो है खिलाफ खड़े हो गए थे। तो आपको यहाँ पर जो है विशेष रूप से किसके बारे में ध्यान रखना है, मर्दन सिंह और बखतबली। तो ये ध्यान रखना है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ थे और 1857 के विद्रोह में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ था, इन जो मर्दन सिंह बखतबली है कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे झांसी में एकत्र हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है रणनीति तैयार करने लगे। ठीक है, जो नाना साहब और तात्या टोपे हैं ये झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है इनके बचपन से जो है घनिष्ठ संबंध रहे हैं, मित्र रहे हैं। तो ये जो है अंग्रेज विरोधी रणनीति तैयार करने लगे। अब जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति प्रारंभ हुई तो इसकी सूचना जब झांसी में लगी तो 4 जून को झांसी में भी जो है विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी और 8 जून को झांसी के जोहकन बाग में विद्रोहियों ने 110 अंग्रेजों को मार डाला। अब आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है 8 जून को जोहकन बाग की घटना हुई थी और ये कहाँ पर है, झांसी में पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोहकन बाग की घटना कब हुई थी, तो आपको ये तारीख याद रखनी है 8 जून 1857। अब 12 जून को क्रांति का प्रसार है वो ललितपुर बानपुर में हुआ, जहां क्रांति का नेतृत्व किसने किया हम आपको बता चुके हैं, मर्दन सिंह ने। बघेलखंड के कोठी जागीर के ठाकुर रणमत सिंह है, ये रीवा के मन कहरी के जागीरदार थे। जो लोग छावनी मतलब कैप्टन थे, इन्होंने भी क्या बखतबली और मर्दन सिंह को गिरफ्तार करने को कहा लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। तो इसके बारे में इनकी स्टोरी ये है कि इनको जो है अगर हम ठाकुर रणमत सिंह की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये जो थे 2 मिनट, ये मन कहरी इनकी रियासत थी, वहाँ के ये प्रमुख थे और ये विंध्य के जिन सपूतों ने देश की आज़ादी में भाग लिया था उनमें इनका नाम विशेष है, क्योंकि जो ये पन्ना रियासत की नौकरी छोड़कर अपने साहस व कौशल के बल पर सागर की ब्रिटिश छावनी में लेफ्टिनेंट का पद इनको प्राप्त हुआ था, अर्थात ये अंग्रेजों की सेना में थे। रणमत सिंह को आदेश दिया गया कि बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को बंदी बना लो, तो इन्होंने क्या करा, नहीं करा और मना कर दिया और अपनी ही सेना बना ली 300 लोगों की लगभग और अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये रणमत सिंह की जो है बात है।
हमको याद रखना है। फिर आगे क्या हुआ कि जो रीवा राज्य है उसका एक व्यक्ति था हीरा सिंह, इसने इनाम के लालच में ठाकुर रणमत सिंह को जो है गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको 1800 अगस्त इनको जो रणमत सिंह है 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसको? ठाकुर रणमत सिंह जी को। तो ये बुंदेलखंड में भी इन्होंने वैसे बघेलखंड के थे, लेकिन बुंदेलखंड से हम इनका संबंध इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बखत बली और मदन सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि खुद ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। अब 1 जुलाई 1857 को क्रांति की लहर सागर में दौड़ पड़ती है और जहां पर इसका संचालन करते हैं 42वीं रेजिमेंट के शेख रमज़ान और दुलमीर खान मंदिर में नगाड़ा बजाकर। और 370 अंग्रेज़ों को मतलब ये क्या करते हैं, ये क्रांति का संचालन करते हैं और एक अंग्रेज़ बंगला होता है जहाँ पर लगभग 370 अंग्रेज़ होते हैं, सागर किले में शरण लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, जो 3 लोग हैं, राजा मर्दन सिंह, बखत बली, बोधन धोवा, जो कि इनका सेनापति होता है, आदिल मोहम्मद खान तथा फाजिल मोहम्मद खान। वैसे आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान भोपाल रियासत के हम बताएंगे गड़ा अम्बा पानी के थे, लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनको घेर लेते हैं। मतलब ये रियासत जो है उसमें आती है, भोपाल रियासत में आती थी, कुछ समय के लिए महाकौशल में था, लेकिन ये सब मिलकर गुट बनाकर इस प्रकार से बंगले को घेर लेते हैं। बुंदेलखंड में उत्तर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हमें पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही है, तात्या टोपे कर रहे हैं, बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया, वही मध्य बुंदेलखंड में मर्दन सिंह बखत बली ने, और दक्षिण में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने, शंकर शाह रघुनाथ ने जो है नेतृत्व किया। अंततः जब ये सारे घटनाक्रम चल रहे होते हैं तो जनरल यूरोज क्या करता है, महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन करता है। अब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी जाती है। हमें पता है कि जब झांसी में विद्रोह करती है, वहाँ पर फिर जब अंग्रेज़ों का विभिन्न क्षेत्रों से अपनी सेना बुलाते हैं तो ये ग्वालियर में आती है और ग्वालियर में लड़ते हुए ये जो है शहीद हो जाती हैं। और फिर बाद में मंडला जो राजा बखत बली है, कहाँ के, शाहगढ़ रियासत के बखत बली और मर्दन सिंह जो कि चंदेरी बांदपुर के थे, ने आत्मसमर्पण कर देते हैं और तात्या टोपे को भी जो एक गुप्तचर के द्वारा पकड़कर शिवपुरी में जो है फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से जो बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से क्रांति का संचालन कर रहे थे वो जो है युद्ध में मारे जाते हैं। अब अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो चरखारी एवं पन्ना रियासतों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों की मदद करते हैं। चरखारी वही रियासत है जो 1842 में रतन सिंह यहाँ के जो है प्रमुख थे और उन्होंने तब भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इस बार भी चरखारी रियासत जो है अंग्रेज़ों का साथ देती है। और अंततः 1857 की क्रांति के दमन के बाद जो 30 रियासतों के अधीनस्थ संघ में जो है शामिल कर ली जाती है। अब हम बुंदेलखंड के और कुछ क्षेत्रों के आपको नाम बताना चाहेंगे। दमोह, तो दमोह में जो क्रांति का संचालन था वो किशोर सिंह ने किया था, जो कि हिंडोरिया के थे, वह जोरावर सिंह ने किया था। जेतपुर में भी जो है क्रांति का संचालन किया था राजा परीक्षित, जो कि बुंदेला विद्रोह के प्रमुख थे, उनकी विधवा रजो रानी ने। अजयगढ़ पन्ना में फरजंद अली और लोकपाल सिंह ने करा था। अब हम यहाँ पर जो फरजंद अली, लोकपाल सिंह है, इनके बारे में एक और विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर हम इन क्रांतिकारियों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और दतिया में दौलत सिंह और बरजोर सिंह, दतिया दमोह में कंफ्यूज नहीं होना है, और देशपंत बुंदेला, इन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है क्रांति का संचालन किया था। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमने बात करी बुंदेलखंड की। अब हम चलते हैं महाकौशल में क्रांति का संचालन किस प्रकार से किया गया है। तो महाकौशल जो है जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, होशंगाबाद, ये वाला क्षेत्र है, सीहोर का भी क्षेत्र इसमें पड़ता था। ठीक है, तो महाकौशल में 1857 की क्रांति की बात करें तो गढ़ मंडला से क्रांति का संचालन किया था शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने। ठीक है, हमें पता है गढ़ मंडला और इस जो शंकर शाह रघुनाथ शाह है, इसके बारे में हमने आपसे गोंडवाना रियासत में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गोंडवाना रियासत का ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें रानी अवंतीबाई और शंकर शाह के बारे में हमने बात की है।
रानी अवंतीबाई जो है वो गढ़ मंडला के अंतर्गत रामगढ़ की शासिका थी, और शंकर शाह जो थे ये भी जो है हमारे महाकौशल क्षेत्र के जो है गोंड वंश के ही थे। ठीक है, इनकी जो पूर्वज थी रानी दुर्गावती थी, तो इन्होंने भी क्रांति का संचालन किया था। अंग्रेजों ने इनको पकड़कर तोप के मुंह पर रख कर जो है तोप उड़ा दी थी, मार दिया था पिता पुत्र दोनों को। और इसी प्रकार हम बात करें विजय राघवगढ़ से, तो ठाकुर सरजू प्रसाद ने क्रांति का संचालन किया था। अगर हम विजय राघवगढ़ की बात करें तो जो विजय राघवगढ़ है ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक कस्बा है, और यहाँ पर जो सरयू प्रसाद है इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बगावत शुरू कर दी थी। और जब दिल्ली का में विद्रोह की इनको समाचार मिला तो इन्होंने तोपे दाग कर क्रांति का अभिनंदन किया था। ठीक है, फिर बाद में 1865 में इनको पकड़ लिया गया था। कब? 1865 में इनको पकड़ लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और काले पानी की सज़ा के लिए रंगून ले जाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने क्या है, वहीं पर जो पहरेदार था उससे कटार छीनकर अपने सीने में भोंककर ये शहीद हो गए थे, और इन्होंने कहा था कि मैं काला पानी से मौत को अधिक पसंद करता हूँ। मेरी प्रजा में तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी जेल में रहना पसंद नहीं करता, फिर मैं तो उनका राजा हूँ। ये कहकर इन्होंने जो है ये शहीद हो गए थे। अब मंडला में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई जिनकी सहायता की थी लोधी ठाकुर विजय सिंह ने और बघेल गरुड़ सिंह जी ने। ठीक है, बघेल गरुड़ सिंह का नाम भी आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे गरुड़ सिंह भी लिखा रहता है। और रानी अवंतीबाई के हमको पता है एक सहायिका भी थी गिरधारी बाई, इन्होंने भी इनकी सहायता की थी। तो महिलाओं में इनका नाम भी काफ़ी लिया जाता है। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी झलकारी बाई ने, उसी प्रकार रानी अवंतीबाई का भी जो है सहायता गिरधारी बाई ने की थी। और रानी अवंतीबाई और जो शंकर शाह हैं इसके ऊपर जो है हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। आप ये जो गोंडवाना रियासत से संबंध रखते थे तो गोंडवाना रियासत में हमने इनकी चर्चा की है। चलिए, अब होशंगाबाद में अगर हम बात करें तो ठाकुर दौलत सिंह व पंडित बाबा साहब ने जो है क्रांति का संचालन किया था। 10 अक्टूबर 1857 को विद्रोही सिपाही गजाधर तिवारी को नरसिंहपुर परेड मैदान में तोप से उड़ा दिया गया था। अब हम यहाँ पर विद्रोही बोल रहे हैं, मतलब हम क्रांतिकारी शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार बैतूल में पटेल बंधु शिवदीन और रामदीन ने क्रांति का संचालन किया था। और बालाघाट में चिमना पटेल है ये चिमना पटेल जो कि कायथा के जागीरदार थे, इन्होंने क्रांति का संचालन किया था। तो हमें महाकौशल क्षेत्र में इन लोगों के नाम याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं मुख्य रूप से कि किस जगह से क्रांति का संचालन किसने किया था। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको चिमना पटेल कौन है, शिवदीन रामदीन कौन है, इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम केवल इन क्रांतिकारियों की बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, अब हम निमाड़ और मालवा क्षेत्र की बात करते हैं। तो इंदौर से में 1 जुलाई को क्रांति का संचालन हुआ था। हम मुख्य रूप से जो है शहादत खान के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा भागीरथ सिलावट, वारिस मोहम्मद खान जो कि भोपाल के थे, वंश गोपाल, अरविंद सिंह और मौलवी अब्दुल समद भी जो है शामिल थे। इन्होंने भी यहाँ पर विद्रोह किया था। महू में अली खान या कहीं कहीं पे मुराद अली लिखा रहता है, इन्होंने किया था। और मुख्य रूप से इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना अमझेरा रियासत के राजा बख्तावर सिंह जी के बारे में, जिन्हें 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। महिदपुर उज्जैन से शाहजादा फिरोज शाह ने क्रांति का बिगुल फूंका था, जो कि मुगल वंश से संबंधित थे। खंडवा से रघुनाथ, मंडलेश्वर से भीमा नायक। भीमा नायक को जो है निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, और ये जनजाति व्यक्तित्व है। जब हमारे एक टॉपिक है पीएससी का मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, वहाँ पर हमने इसके बारे में हम बात करेंगे। और भीमा नायक के ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम केवल इतना ही याद रखेंगे कि मंडलेश्वर से इन्होंने क्रांति का संचालन किया था और इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। और खरगोन से करा था टंटिया भील ने, और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं इन्हें मामा कहते हैं, और देवताओं के समतुल्य इनको माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्रांति का संचालन किया था, तो इन लोगों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड की रियासत के राजा मुख्य रूप से तो जो थे अंग्रेजों के पक्ष में ही थे। ठीक है, तो 26 अगस्त 1857 को सूबेदार भवानी सिंह के नेतृत्व में दीनापुर के विद्रोहियों की टुकड़ी रीवा की ओर बढ़ी। नागौद के शासक राघवेंद्र सिंह ने अंग्रेजों की मदद की
और रीवा से क्रांति का संचालन ठाकुर रणमत सिंह ने किया, श्याम सिंह ने, धीर सिंह, पंजाब सिंह ने किया। ठाकुर रणमत सिंह के बारे में हम बात कर चुके हैं, हालांकि इनके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बघेलखंड के बारे में हमने बात करी। अब बघेलखंड के उस समय के जो शासक थे, ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वान या इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, अर्थात बाहरी रूप से वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से वो क्रांतिकारियों के साथ थे। ठीक है, हालांकि वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जागीरदार द्वारा जो है विद्रोह सामने नहीं आया, लेकिन ठाकुर रणमत सिंह का हमें नाम विशेष रूप से याद रखना है। इसी प्रकार शहडोल और सोहागपुर से गरुल सिंह बघेल, हमने इनके बारे में आगे बात करी थी। गरुल सिंह बघेल का जो है विद्रोह हुआ था। रीवा रियासत में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले आते थे, जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। ठीक है, ये बघेलखंड का हिस्सा था, तो यहाँ पर हमने इनके बारे में बात करी। चलिए, अब बड़े नायकों में सरदार धीर सिंह बघेल और सुहागपुर के जागीरदार गरुड़ सिंह, जिनका दस्तावेजों में नाम गरुल सिंह मिलता है, ये भी थे। इनके भाई भारत सिंह बघेल, बलवंत सिंह बघेल, निगवानी के लक्ष्मण सिंह, उनके भाई बलभद्र सिंह, किरार के दुर्गा धीमान आदि प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं। अब बलभद्र की हम बात करें तो 8 सितंबर 1857 को सुहागपुर के थाने और कचहरी पर अधिकार किया। तब सैकड़ों गोंड जनजाति के लोग उनके साथ थे। ठीक है, विशेष नाम भी हमने यहाँ पर बात कर ली, और ठाकुर रणमत सिंह मनकहरी के थे। अब जो रीवा स्टेडियम का एक नाम रखा हुआ है, किसके नाम पर रखा हुआ है, तो हम सभी को पता है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है उसका नाम। इनके स्वतंत्रता संघर्ष में जो योगदान है, उसके लिए इस स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें रामगढ़ के राजा विक्रमजीत सिंह, शाहपुर के विजय सिंह के महिपाल सिंह लोधी, पिपरिया के बहादुर सिंह और वीर सिंह बघेल ने युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों का साथ किस किसने दिया, तो बिजावर, रीवा, गोल्हार, पन्ना, चरखारी, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, टीकमगढ़ की लड़ाई सरकार ने जो है अंग्रेजों का खुलकर सहयोग किया था। ठीक है, भोपाल की हम बात देखिए, भोपाल रियासत के ऊपर भी हम भोपाल रियासत तो 1857 की क्रांति एक टॉपिक लाए हुए हैं, ये वीडियो हमने अपलोड किया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसका बहुत ही कम चर्चा की है। अगर हम भोपाल की बात करें तो आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान ने यहाँ पर मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। अगर हम भोपाल रियासत की कुछ और थोड़ी सी बात करें तो जो रायसेन जिला है, रायसेन जिला की सिलवानी तहसील से गड़ी अम्बा पानी जो है, गड़ी अम्बा पानी के जागीरदार थे, 2 व्यक्ति थे, फाजिल मोहम्मद खान। अभी हमने देखा था ना सागर में किस प्रकार से अंग्रेजों को घेरा था। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके अलावा महावीर और वली शाह का भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि हम आपको फिर से कह रहे हैं, हमने भोपाल रियासत में इसकी विस्तार से चर्चा की है, तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने क्रांति का संचालन किया था। अगर हम इंदौर जिले की बात भी कर चुके हैं कि होलकर जो शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, वहाँ के जो प्रमुख हैं उनको वहाँ से बचाकर, विद्रोहियों से बचाकर बाहर निकाला था। फिर भी शहादत खान और इन लोगों ने जो है क्रांति का संचालन किया था। और इंदौर के शहादत खान के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो MPPSC का ऑफिस है उसके बाहर उनका समाधि बना हुआ है। और टीकमगढ़ की लड़ाई सरकार, हमें पता है ओरछा रियासत के राजा थे धर्मपाल, उनकी 3 पत्नियां थी और उसमें से लड़ाई सरकार ने खुलकर अंग्रेजों की मदद की थी। और ये वही लड़ाई सरकार है जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में भी अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी। तो दोस्तों, अब हमारा वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होता है 1857 की क्रांति के ऊपर। वैसे तो ये काफ़ी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करवाना चाहेंगे। आप इसको क्षेत्र के हिसाब से पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बुंदेलखंड में किन किन ने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया था, बघेलखंड में कहाँ से हुआ था, बघेलखंड की रियासत में, महाकौशल की रियासत से कहाँ से हुआ था, भोपाल रियासत में किन्होंने किया था, होलकर रियासत में किन्होंने किया था। हालांकि इसको मालवा निमाड़ क्षेत्र में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रांति का संचालन किसने कहाँ कहाँ से किया था, ये अभी इम्पॉर्टेंटली हमें याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।